मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के समय तक 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। इन एलिमेंट्स के बारे में एक कॉमन स्टडी करने के लिए इन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए। उन 63 कार्ड्स के ऊपर उन्होंने उस एलिमेंट्स के नाम लिखे और उनका एटॉमिक वेट लिखा। फिर ये देखा कुछ रिएक्शंस कॉमन होते हैं जो कि ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट देते हैं। ऐसे ही 2 रिएक्शंस उन्होंने चूज किए। एक था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और दूसरा था हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि ऑक्सीजन के साथ हर एक एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है और किस तरह का ऑक्साइड बनाता है। इस आधार पे जिनके ऑक्साइड्स का एक कॉमन स्ट्रक्चर था उनको उनके वेट के इंक्रीजिंग वेट ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया। जैसे यहाँ देखो, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सब एक जैसे ऑक्साइड बना रहे थे, जैसे H2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O। यानी कि अगर सिंबॉलिकली देखें तो R2O, जिसको इन्होंने कॉमन रिप्रेजेंटेशन दिया R2O। R यहाँ एलिमेंट्स के नंबर को बता रहा है और इसी आधार पे उन्होंने कार्ड को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया और एक के नीचे एक रखते चले गए। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ इस रिएक्शन को देखा। हाइड्रोजन के साथ मेंडलीव्स के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स RH कॉम्बिनेशन बना रहे थे। मतलब अगर एक एलिमेंट है तो उसके साथ एक हाइड्रोजन, HH, एक लिथियम, एक हाइड्रोजन, एक सोडियम, एक हाइड्रोजन, एक पोटेशियम, एक हाइड्रोजन, एक रुबिडियम, एक हाइड्रोजन और एक सीजियम के साथ एक ही हाइड्रोजन जा रहा था। तो इसको भी इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, कैडमियम, बेरियम एंड मर्करी ये RO ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ RH2 हाइड्राइड बना रहे थे। इन्हें भी इनके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। अगर मेंडलीव्स टेबल को देखो तो इसमें 8 ग्रुप्स हैं और 6 पीरियड हैं। 8 ग्रुप को छोड़कर बाकी सारे ग्रुप में 2 पार्ट हैं, A और B। हर ग्रुप में 3 पीरियड्स तक सिर्फ A साइड में एलिमेंट्स अरेंज्ड है, लेकिन 4th, 5th एंड 6th पीरियड से ग्रुप में A साइड अलग और B साइड अलग एलिमेंट मौजूद हैं। बी साइड के एलिमेंट्स को 4th, 5th और 6th पीरियड में सेकेंड सीरीज में रखा गया है। मतलब एक पीरियड में 2 सीरीज बनाए गए हैं। कुछ जगहें खाली थीं जिसके बारे में मेंडलीव्स ने कहा कि अभी ना सही पर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इन जगहों पर भविष्य में आएंगे, और ये बात भविष्य में सत्य भी साबित हुई जैसे जैसे और एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई। इससे इनके काम को काफ़ी सराहा गया, लेकिन इनमें बहुत सी कमियां भी थीं। जैसे हाइड्रोजन का स्थान एल्कलाई फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स और इधर हैलोजन से भी मिल रहा था। अब एक ही एलिमेंट को 2 जगह तो नहीं रख सकते थे। खैर, ये प्रॉब्लम तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ आज भी मौजूद है। आइसोटोप्स मतलब वो एटम जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो लेकिन मास अलग अलग हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, वो वीडियो इसके बाद आपको डिस्प्ले हो जाएगा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में चूँकि वो एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस है तो इन आइसोटोप्स को भी जगह देनी चाहिए थी, जिसका कि कोई भी वर्णन मेंडलीव्स में नहीं है और उस वक्त तक आइसोटोप्स की खोज हुई भी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12, 13 और 14, तो इन तीनों के एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं। तो क्या हम इनको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं? ये एक दिक्कत की बात थी क्योंकि एलिमेंट वाइज तो तीनों एक ही चीज़ है। कुछ जगह ज़्यादा मास वाले एलिमेंट कम मास वाले के पहले लिखे गए हैं, जो कि एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। पर कुछ भी हो, मेंडलीव्स के इस काम ने एक बेस तो बना ही दिया था कि हम एलिमेंट्स को ग्रुप कैसे कर सकते हैं। अब चूंकि उन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसीलिए ये सारी दिक्कतें आ रही थी। बाद में उन्हीं के टेबल के बेस पर एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर्स के बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, जो ज़्यादा सही है। तो एक क्विक रिवीजन देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कंपैरिजन में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल
एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स किसी एक एटम में पाए जाते हैं जो। दूसरा पॉइंट हो गया कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कई जगह ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स कम एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट के पहले आ गए थे, जबकि मेंडलीव्स का ये दावा था कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ठीक कर लिया गया। और इसका रीज़न क्या था? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेस पे था ही नहीं, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे था। तो एटॉमिक नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 करके एटम्स को अरेंज कर दिया गया। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्वाइनेज मेटल यानी कि जिनसे सिक्के बनते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एल्कलाई मेटल के साथ और मैंगनीज मेटल हैलोजन के साथ था, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ठीक कर लिया गया। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए अलग से जगह बनानी पड़ती, क्योंकि आइसोटोप्स में डिफरेंट मास है और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल मास के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस है और एक ही एटॉमिक नंबर के एलिमेंट अलग अलग आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में करीब 118 नेचुरल और कुछ लैब में सिंथेसाइज किए गए एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।